चेयरमैन साहब, आज यहाँ पे उस शख्स के लिए हम लोग यहाँ आए हैं जिसने कोशिश की कि भारत को इकट्ठा रख सके। भारत के लोगों को वो किस मज़हब से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हम सब एक रहकर एकजुट होकर इस हिंदुस्तान को, इस भारत को बचा सकें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी, दुश्मन से भी वो प्यार से मिलते थे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी जिनमें, कभी उससे महसूस नहीं करने देते थे कि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे ख्यालातों के दुश्मन हो, तुम मेरे आइडियाज़ के दुश्मन हो। और हर वक्त कोशिश करते थे कि हो सकता है मेरी चंद बातें मत होंगी जो इसको सही रास्ते पे ला सकती है। मैंने इसको बहुत से करीब से देखा, इस ख़याल को समझने की कोशिश की। मुझे इस जमात से शिकायतें भी बहुत हैं। जब हम बंगाल के वज़ीर आला को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, ज्योति बासु जी को, तब आपकी जमात ने साथ नहीं दिया। उस वक्त ज्योति बासु हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का आज का नक्शा नहीं होता जो आज है। और आपसे गुजारिश करूँगा, आपके लीडर से गुजारिश करूँगा, अगर भारत सचमुच बचाना है और भारत को इनसे निजात देनी है जो हमें धर्म पे बांट रहे हैं, तो हमने ऐसे सोचना है कि कैसे हम लोग इकट्ठे होके इनको इस पद से निकाल सकें और भारत को बचा सकें। मैं मुसलमान हूं, क्या मैं घुसपैठिया हूं, क्या मैं पाकिस्तानी हूं, क्या मैं चीनी हूं? मैं भारतीय हूं, भारत में पैदा हुआ और भारत में ही मरूंगा। ये सब मुसलमानों का भी यही हाल है। कभी मत ये समझिएगा कि मेरा रास्ता हो सकता है उसको याद करने का अलग हो। और आपसे ये कहूं, मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है और आपका भगवान मंदिर में नहीं है। अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। इसे एक बात कहूंगा आपसे, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, जबकि आज कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं यहां आया सिर्फ ये कहने के लिए आपको, अगर ये वतन बचाना है तो हिम्मत करनी है, डरना नहीं है। डरना सिर्फ उससे है जिसने हमें पैदा किया। ये आज हैं कल नहीं होंगे। ये बैसाखियां कब तक चलेंगी मैं नहीं जानता, मगर हमने मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, डरना नहीं है। ये भारत सिर्फ एक फूल का नहीं है, ये भारत कई फूलों का है। मुझे बताइए, तमिलनाडु और कश्मीर में क्या है? ना हम जबान उनकी समझते हैं, ना मेरी जबान समझते हैं, ना उनका खाना मेरी तरह जैसे उनका है, उनकी पोशाक जो कपड़े पहनते हैं मेरे जैसे नहीं है। मौसम देखिए, 30 डिग्री से कभी नीचे नहीं आता चेन्नई में, कश्मीर में कई जगहों पर 25 डिग्री नीचे आ जाता है, 30 डिग्री नीचे आ जाता है। फिर क्या है जो हमें जोड़ता है? ये उम्मीद कि हम सब इकट्ठे होके इस नेशन को बना सकते हैं, इसकी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ नारों से नहीं, काम से। गरीबों को मिटाना है तो कैसे मिटाओगे? अमेरिका तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। आज अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, हमारे लिए नहीं। उसे चीन से झगड़ा है और हमको आगे लगाना चाहता है। याद रखिए, भारत को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा और अपने लिए सोचना पड़ेगा, तब चलेगा भारत।
भारत को पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मनी हमें बर्बाद कर देगी। उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। झगड़े से ही कुछ होगा। आप लड़ाइयां देखिए क्या हो रही हैं, यूक्रेन का हाल देखिए क्या हो रहा है, फलस्तीन का हाल देखिए क्या हो रहा है, आज लेबनान में क्या हो रहा है। हम ये नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यही सीताराम की सबसे बड़ी चीज थी। वो इन्हीं मुद्दों पर सोचता था कि कैसे मैं यहां की गरीबी हटाऊं, कैसे मैं ये जो मजहब पर लड़ाई हो रही है कैसे खत्म करूं, कैसे हम लोग प्यार से चल सके, कैसे हम भाईचारा रख सके। उस भाईचारे को हमने रखना है भाई लोगों, बहनों, भाइयों। जब तक हम इस चीज को पैदा नहीं करेंगे और उनको ताकत को गिराएंगे नहीं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते, नारे बड़े मारते हैं। उनसे मैं पूछता हूं, कहां थे जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो रही थी? तब अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, अंग्रेजों को समझते थे कि अपने हैं। आज ये बड़े भारत को समझने के लिए आए हैं कि हम ही हैं जो आजादी करके लाए। इसे मैं आया हूं एक तो को श्रद्धांजलि पेश करने उनके खानदान को, कि अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। ये जमात जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया कि ये जमात आगे चल सके, इनसे कहूंगा आज मौका आ गया है। आज उसकी मौत से हमें जाग जाना चाहिए कि अगर इस देश को बचाना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन कहता था कि आज इस वक्त ये यहाँ नहीं होंगे? हर हिंदुस्तान के घर भर की मीटिंग होती है, वो वहीं होते थे। कोई चीज नहीं कही जाती जब तक उनसे फैसला नहीं किया जाता था, उनसे बात नहीं की जाती थी, कि उनके पास वो अल्लाह ने दिमाग दिया था कि वो रास्ते निकाल सके। आज वो चले गए, मगर फिर से खड़ा होना है, फिर से हमने आगे चलना है और इस देश को बचाना है, इसको जोड़ के रखना है, भाईचारे में रहना है। और उस भाईचारे के लिए हम आपको मैं कहता हूँ, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। भारत को बचाओ तो कुछ होगा, भारत को नहीं बचा सके तो कुछ नहीं रहेगा। भारत बचा तो हम सब बचेंगे, भारत नहीं बचा तो हम कहीं नहीं रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उन्हें तकलीफ़ों से निजात दे, कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके और आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वापस जाना है, वहाँ इलेक्शन है। मगर मेरी बात याद रखिएगा, अगर हमने उसकी याद में रहना है तो याद रखिएगा, इकट्ठे रहिए, हिम्मत रखिए। शैतान का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह शैतान का मुकाबला करेंगे, इकट्ठे करेंगे, मिलके करेंगे। लाल सलाम।